जय श्री राम। आज हम पांचवें घर के बारे में बात करेंगे। पांचवें घर से जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में बात करेंगे। उनमें से पहला है संतान। संतान पांचवें घर से देखी जानी चाहिए। पांचवें घर का बली होना संतान पक्ष को दिखाता है आपके कुंडली में। यदि पांचवा घर बली है, बली की बात हम बाद में करेंगे वो कैसे देखते हैं, मगर सामान्य तौर पर आप आसानी से जगन्नाथ होरा के अंदर देख सकते हैं पांचवें घर का बल। परंतु पांचवा घर बली है, आपको संतान जरूर होगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये देखा है कि पांचवा घर मुख्य तौर से पुरुष संतान के लिए लिया जाना चाहिए। इसमें दूसरा आता है बुद्धिमता। वस्तुओं को समझने का जो ज्ञान है वो बुद्धिमता कहलाता है, इंटेलिजेंस जिसे आप कहते हैं। कोई व्यक्ति कितनी जल्दी किसी चीज को ग्रास्प कर पाता है, उसकी नॉलेज को यूज कर पाता है, उसे हम बुद्धिमता कहते हैं। ये भी पांचवें घर से आता है। और याद रखिएगा, बुद्धिमता बहुत जरूरी है किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। तीसरा है आपका फेम। पांचवा घर फेम का है। हमारे सर कहते भी हैं कि पांचवा घर धूम धड़ाके का है, तो फेम आना चाहिए और धूम धड़ाका भी। किसी भी चीज को आप धूम धड़ाका, शो ऑफ करने के लिए बोलते हैं, तो पांचवा घर उसके लिए भी लिया जाता है। तीसरा है आपका गुड कैरेक्टर। याद रखिएगा, पांचवें घर अगर ताकतवर नहीं है तो आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो पांचवें घर का ताकतवर होना आपके कैरेक्टर को दिखाता है। मैंने कई बार देखा है कि पांचवा घर अच्छा ना होने की वजह से व्यक्ति अपने कैरेक्टर पर नियंत्रण नहीं रख पाता। अब पांचवें घर से संबंधित जब हम बात कर रहे हैं तो हम ये भी देख रहे हैं कि पांचवा घर किस तरह से इंसान को प्रभावित करता है। बुद्धि, संतान, ये पांचवें घर के लिए बहुत जरूरी है। कई जगहों पर यह कहा गया है कि पांचवा घर मंत्र का भी कारक है। मंत्र का कारक होने का मतलब यह है कि पांचवा घर से हम बोलने का सुख देते हैं। ये दूसरे से चौथा है। तो अगर आप बोलने का सुख देखें तो वो अच्छे शब्दों में होना चाहिए, इसलिए यह मंत्रों का कारक है। मुझे बहुत खुशी होती है इस बात को बताने में कि पांचवें घर में अगर अच्छे प्लैनेट हैं, अच्छे ग्रह हैं, तो आपको मंत्रों का सुख बहुत अच्छा मिलता है। आप जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा दूसरों को लगता है। इसलिए पांचवा घर मंत्र के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बोला गया है। पांचवा घर ही है जिससे किसी भी मंत्र को समझना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये बुद्धिमता का है, तो मंत्रों को बुद्धिमानी से समझना, उनके अर्थ को समझना, ये भी आपको दर्शाता है कि मंत्र कैसे कार्य करते हैं। चौथा कारक जो है वो मुझे ऐसा लगता है वो है पूर्व पुण्य, जिसके बारे में बहुत कम बात की जाती है। पूर्व पुण्य है क्या? वे पुण्य जो आपने संग्रहित किए हैं, इकट्ठा किए हैं। जब आप किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जब आप कुछ अच्छे कार्य करते हैं, तो आपके पुण्य संग्रहित हो जाते हैं। यही आपका पांचवा घर है। पांचवें घर में ही पुण्य संग्रहित होते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि अगर पांचवा घर अच्छा ना हो तो इंसान जो है वो इन सभी चीजों का अभाव पाता है। संतान का ना होना, बुद्धिमता ना होना, मंत्रों का ज्ञान ना होना और पुण्य कम होना, यही पांचवें घर के अंदर दर्शाए जाते हैं। मैंने जो आपको अभी पॉइंट बताए हैं, ये 4 पॉइंट सिंपल पॉइंट है। इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट कंसीडर किए जाते हैं पांचवें घर में। मुझे उत्तर कालामृत में एक पॉइंट लगा कि दूसरों के बारे में या अपने बारे में अच्छी स्टोरी सुनाना। अगर आप किसी के बारे में अच्छी स्टोरी सुनाते हैं तो आपका पांचवा घर अच्छा है। मैंने आपको पहले ही बताया मंत्र प्रयोग। अगर आप मंत्र प्रयोग करते हैं और मंत्र प्रयोगों से आप जो चाहते हैं वो पाना चाहते हैं, तो आपका पांचवा घर अच्छा होना चाहिए। याद रखिएगा।
पांचवें घर का एक और कारक कहा गया, या सॉरी कारक नहीं, माफ कीजिएगा, एक और बिंदु कहा गया, जिस बिंदु का अर्थ है दूरदर्शिता। अगर आपका पांचवा घर अच्छा है तो आप दूरदर्शी व्यक्ति होते हैं, बहुत अच्छे, ज्यादा दूरदर्शी व्यक्ति होते हैं। तो मेरी नज़र में पांचवें घर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मगर ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। पेट, पांचवा घर बताया गया है। पेट भी पांचवा घर का कारक है। आपके पेट में जो भी दिक्कत है वो पांचवें घर का कारक है। तो पेट का कारक पांचवा घर है, याद रखिएगा। पेट पांचवें घर से देखा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी तरह का पेट से संबंधित रोग या किसी भी तरह की बात, ये हमें पांचवें घर से ही देखना चाहिए। कुछ लोग पांचवें से छठा घर रोग की तरह देखते हैं, मगर पेट के रोग की तरह देखते हैं। पर मुझे लगता है कि पांचवा घर मुख्य रूप से पेट का ही कारक है। तो पेट से संबंधित कोई भी परेशानी आपको पांचवें घर से देखनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट्स बहुत सारी बुक्स में लिखे गए, और मुझे ऐसा लगता है कि बोलने की ज़रूरत नहीं है पांचवें घर के बारे में ज़्यादा। मगर अलग अलग बंधुओं ने, अलग अलग व्यक्तियों ने बहुत सारी अलग अलग बातों के बारे में कहा, जिनके बारे में शायद मुझे लगता है कि हमें बात दूसरी वीडियो में करनी चाहिए। नमस्कार, जय श्री राम।